आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 3 सेवाएं एचआरटीसी में 3 सेवाओं का शुभारंभ किया है। पहली सेवा है जो जुबरहट्टी एयरपोर्ट तक ट्रैवलर बस शुरू की गई है। दूसरी ऑनलाइन पासिस की, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा मिलेगा। लंबी लंबी कतारों में अब खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ऑनलाइन जो है वो पासिस मिल जाएंगे। तीसरी, जिसकी सुविधा का भी खुद उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस में सफर कर रहे हैं एचआरटीसी की, और क्यूआर कोड स्कैनर। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। से जो है अब आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, कैश की जरूरत नहीं है। सर, आज से 3 सुविधाएं, बड़ी सुविधाएं, रिफॉर्म्स नया एक एचआरटीसी ला रही है, 3 सुविधाएं शुरू की है। कौन कौन सी सुविधाएं, कितना लाभ होगा सर? जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तो एयरपोर्ट सर्विसेज की पहली कड़ी आज शुरू हुई है। जुबरहट्टी के लिए फर्स्ट जो है शटल सर्विस शुरू की गई है, और जो वहाँ से जो प्लेन जाता है उसके साथ मैचिंग में जो है एचआरटीसी और टूरिज़्म के जॉइंट जो है वेंचर है ये, कि वहाँ पे हम बस को लेके जाएं, और आज हमने उसको फ्लैग ऑफ कर दिया, और वहाँ पे ये सर्विस लगातार निरंतर अब चलेगी। टाइमिंग उसका फिक्स कर रहे हैं, 8 या 8:30 बजे, जितने बजे भी यहाँ से चलनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसका 200 रुपये के आसपास का टिकट है, और जबकि अन्यथा जो है 2000 रुपया जो है खर्च होता था। तो एक ये सेवा शुरू की है, और दूसरा कैशलेस प्रणाली तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एचआरटीसी अपने 50वें साल में चल रही है, और ये जो अपना गोल्डन जुबली मना रही है, इस साल में ये साल इनोवेशंस का साल रहेगा। सब कुछ नयापन एचआरटीसी में भरा जाएगा। तो उसी के चलते पैसेंजर जिस ढंग से बाज़ार में जाके शॉपिंग करता है और वहाँ पे अपनी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करता है, तो उसी ढंग से एचआरटीसी में भी बिना पैसे के किस ढंग से अपने कार्ड से कैशलेस प्रणाली से अपने सफ़र करना है, वो सुविधा उपलब्ध यहाँ पे रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए सर एक बड़ी, क्योंकि लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था पहले, अब उन्हें शिमला में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और इनको हमने ऑनलाइन सुविधा दे दी है, क्योंकि यहाँ लाइनें लगी रहती थी, सारा दिन चक्कर लगते थे बच्चों के, तो वो चक्कर ना लगे, वो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करें अपने स्कूल से, उसको अप्रूव करवाएं कि ये हमारा स्टूडेंट है, और उसके बाद उनको फैसिलिटी उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपने शिक्षकों को भी फैसिलिटी देने की बात की? एक्चुअली बहुत ज़्यादा शिक्षक मुझसे मिलने आए थे, और उन्होंने कहा कि ये बच्चों का के साथ साथ टीचर्स का के हितों का भी आप ख्याल करें, नहीं तो हमें ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इन कंसल्टेशन विद एमडी हमने उनको भी सुविधा दे दी है। सर, आपने एक 4% डीए देने की भी घोषणा की है। कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे, कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, एचआरटीसी 24/7 सर्विस है, और रोज़ 5 लाख लोग इसमें सफ़र करते हैं, और हमारे कर्मचारी दिन रात एक करते हैं, और स्टीयरिंग पे रहते हैं या बस में चलना है, ड्राइवर कंडक्टर्स, ये एक बहुत ही तपस्या त्याग का मसला है। तो उनको उनके ड्यूज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए आज इस दफ़ा हमने 5वीं दफ़ा उनको पहली तारीख को जो है तनख्वाह दी है, 5वीं दफ़ा हमने उनको पहली तारीख को पेंशन दी है। ये भी एचआरटीसी के इतिहास में एक नई बात है कि उनको समय पे उनके वेजेस का भुगतान किया जा रहा है, और उसके बाद डीए की को लेके जो मांग थी
एम्प्लॉइज़ मिले थे हमारे प्रबंधन से और उनका कहना था कि वो उनको जो है तत्काल प्रभाव से डीए दिया जाए, तो हमने इसलिए उसको भी आज जो है उसकी घोषणा कर दी। आचार संहिता लगने वाली है, क्या जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा सर कि मिल जाए? बिल्कुल, आचार संहिता का सर्विसेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जो हमने पब्लिक को सर्विसेज देनी है और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो इसलिए ये चीज़ें रोकी नहीं जा सकती, ये चलती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके भी ऐसे मसले हल किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने 3 नई बस सर्विस एचआरटीसी में 3 नई सर्विसेज की आज से शुरुआत की है। पहली है जो एचआरटीसी का ट्रैवलर एयरपोर्ट तक जाएगा। अब लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, केवल 200 रुपये में जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। दूसरी है जो लंबी लंबी कतारों में लगे रहना पड़ता था स्टूडेंट्स को अपने पास बनाने के लिए, उससे निजात मिलेगी। और तीसरी है QR कोड स्कैन करके आप अब बस का टिकट ले सकते हैं, आपको कैश की ज़रूरत नहीं होगी। खुद उप मुख्यमंत्री भी जो है आज बस में सफ़र करके इस सुविधा से ही जो है टिकट लेकर सफ़र कर रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।